अटल जी की एक वो मुहावरा वो अक्सर बोलते थे, उसका उद्धरण हुआ कि चित भी मेरी पट भी मेरी। वो उसके आगे बोलते थे जो कानपुर में बोला जाता, चित भी मेरी पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। यानी चित गिरे तो, पट गिरे तो, और सीधा खड़ा हो जाए सिक्का तो अंटा बोलते थे। तो वो कहते थे चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। खैर, कुछ बुनियादी बातें हैं। अब शरद पवार कुछ कहें, सच्चाई ये है शरद पवार का औरा खंडित हो गया, उनका आभा मंडल खत्म होने को आया। ये जान लीजिए, अगर इतनी जल्दी जल्दी 2 बार निमोनिया हो जाए शरीर में तो मान लीजिए इम्यूनिटी खत्म होने को है। नहीं, ये दूसरा बवाल है अजीत पवार का। दूसरी बात, रत्नाकर भाई कुछ कहें, महाराष्ट्र की घटना विपक्ष के एकता के अभियान के मनोबल को कमजोर करती है, बुरी तरह से कमजोर करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर चर्चा नहीं हो पाई, मैं चर्चा करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाई, शरद पवार को लेके हम लोग थोड़ा ओवररेटेड हैं, हो जाते हैं। त्रिपाठी जी, शरद पवार ने भारत की राजनीति में ऐसा कोई चमत्कार दिखाया नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। और जो अजीत ने किया यही तो करके अपने गुरु के साथ पवार साहब बने थे सीएम। पवार साहब चुनाव से थोड़े नहीं बने थे। खैर छोड़िए, मुझे बताइए शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए? त्रिपाठी जी सुनिए, बड़ी नई बात बता रहा हूं। कांग्रेस से अलग हुए, एनसीपी बनाई, जवाब भी सुनिए। एक बार भी अपने दम पर एनसीपी सरकार नहीं बना पाई अब तक। ठीक, ये रिपोर्ट कार्ड है शरद पवार जी का। ठीक, और जिनको ये छोटा नेता बताते हैं जगन रेड्डी और ममता बनर्जी, वो भी कांग्रेस से निकले, अपनी पार्टी बनाई, अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार लाए, और ममता जी 2 बार लाई। तो शरद पवार जी के राजनीति की शेयर बाजार में हमने इनके शेयर को थोड़ा जरूरत से ज्यादा हाइप दे दी। ऐसी स्थिति है नहीं, इसीलिए लोग भाग गए। यही ईडी, यही सीबीआई, यही फलान ढिकान सब होते हुए भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं तोड़ पाए कोई? इसका तो जवाब देना होगा ना, क्यों नहीं तोड़ पाए? और अगर आपको लगता है कि नहीं भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो चलिए, जहां आपकी सरकार है वहां तो इनको जेल में डाल देते। कोई रोक रहा था आपको? नहीं ना। आप सुशील मोदी को जेल में डाल दो अगर आपको लगता है भाजपा ही गलत कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं नीतीश जी सर? आप क्या चाहते हो कि हम तुम लोगों को जेल में नहीं डालें तो तुम भी हमें मत डालो, ऐसा एक एग्रीमेंट कर लो। क्यों? बोले नहीं, तुम भी हमें ना कुछ कहो, हम भी तुम्हें ना कहो, दोनों लोग अलग अलग मुंह करके खड़े हो जाओ। क्योंकि बच्चों को स्कूल है क्या? बोले तू मेरी पेंसिल नहीं लेगा, मैं तेरी रबड़ नहीं लूंगा, ये तो नहीं चलेगा ना। इस देश का बंटा ढार हो गया इसी राजनीतिक एकता के चलते, अपवित्र एकता। बोले भाई तू मेरा, अमरिंदर सिंह और बड़े बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल साहब अब तो रहे नहीं, बोले भाई तू भी अब मौज ले मैं भी मौज लूं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में बोलेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों? जेवा यास्मीन की पार्टी और बसपा हर चुनाव में कहते थे जेल भिजवा देंगे, और चुनाव के बाद किसी न किसी जेल नहीं भिजवाया। अलायंस नहीं, अलायंस से पहले एक बात बता रहा हूं जेवा, है ना, बुलडोजर चलवा देंगे इनके घर पर। बुलडोजर छोड़ो, हैं गुलेल नहीं चली क्या? जिसके पास जितना वैभव था उतना ही रहा, एक कोई गुलदस्ता भी नहीं, बाहर से गमला भी नहीं ले गया उठा के। नहीं, आपकी सरकार रही, आपने क्या मायावती जी के बंगले बुलडोजर चला दिया था? नहीं ना। और मायावती जी की रही तो उनने भी नहीं चलाया। उनने तो इटावा में चौगुर्जी में जो मकान है उस तक की बाउंड्री नहीं गिराई। नहीं, बोले तुम भी फूलो फलो, हम भी फूले फले। बोले बोलना क्या है बाहर? बोले बोलो देश हित में फूल फल रहे हैं। क्या? ये ना, इसका समापन होना चाहिए, कितना भी बुरा लगे किसी को।
मैं तो कहता हूं भाजपा वाले सबको ईडी से डरा, ईडी लगा रहे सबके पीछे। जब आप सरकार में आए तो आप भाजपा वालों की ईडी लगा दीजिएगा, ठीक? 5 साल में 10 साल में देश पवित्र हो जाएगा। आपके भ्रष्टों को ये पकड़ के अंदर कर दे, इनको आप कर दीजिएगा, देश खुश, मैं खुश, मैं इसके पक्ष में हूं। कितना देश का मोरल नीचे गिर गया। मांग क्या की जाती है कि ठीक है उनने 17,000 करोड़ खा भी लिए, तो मतलब यह है कि अब जांच तो नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच से छूट क्यों मांगते हो? सबके खिलाफ जांच करो। अशोक गहलोत जी राजस्थान में, उन्होंने वसुंधरा जी के खिलाफ कोई वारंट इशू किया क्या? नहीं ना। कांग्रेस क्या कह के छत्तीसगढ़ में आई थी कि धान घोटाला किया है रमन सिंह ने, ईंट से ईंट बजा देंगे। रमन सिंह की गैया को भी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। बताओ क्या ईंट से ईंट बजा दिया आपने? कुछ नहीं। 5 साल बीत गए। दरअसल ये विपक्ष के लोग ऐसा इंप्रेशन देते हैं जनता को कि वो बेचारे ये चाह रहे हैं कि भाई हल्ला ना मचाओ, ना तुम मेरी कहो ना मैं तेरी कहूं। जनता खुश होती है, वो कहती नहीं चौड़े में लाओ, सबकी कहो, सबके नकाब उतरने चाहिए। और अगर आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, ये बात मैं कहूंगा विपक्ष से, तो भाजपा को जब आप दोष देते हो ना, तो आप भाजपा को बड़ा भी बनाते हो। जनता सोचती कि यार यही पराक्रमी है। जेवा जी, जब सब लोग कहने लगे कि हम मोहल्ले में इसी से डर रहे हैं, तो वो आदमी भी तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, वैसे ही आप लोगों ने स्थिति पैदा कर दी। क्यों? अगर आप पवार अपना घर नहीं संभाल पाए, ये तो पार्टी भी का मसला भी नहीं, ये तो घर का मसला है। घर नहीं संभाल पाए पवार साहब, इसका भाजपा और उस दूसरे से क्या लेना देना भाई? उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, और भाजपा जब नहीं संभाल पाई थी उत्तर प्रदेश में, तो कल्याण सिंह अलग हो ही गए थे ना, उमा भारती अलग हो ही गई थी ना। अपनी अक्षमता को दूसरे दल पर मत डालिए। पवार साहब को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि इमोशनल कार्ड जो उन्होंने अभी कुछ समय पहले पार्टी प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा देते समय चला था, वो बहुत लंबी उम्र नहीं रखता। राजनीति बड़ा निष्ठुर खेल है, इसमें इमोशनल कार्ड वार्ड चलते नहीं। उस वक्त चल गया था, पवार साहब को लगा कि चीजें सुधर गई। नहीं, जिसको जहां भविष्य दिखेगा, त्रिपाठी जी सच्ची बात यह है, वो वहां जाएगा। क्या? जब शरद यादव कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं, अपनी बिटिया को कांग्रेस ज्वाइन करा सकते हैं, तो बाकी कौन क्या है बताइए? भाजपा और मुफ्ती एक साथ आ सकते हैं, माधवराव के बेटे भाजपाई हो सकते हैं, लालू नीतीश एक थाली में खाना खा सकते हैं, मायावती जी अखिलेश जी एक साथ आ सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ बचा है कहने के लिए? सच्ची बात बोलो ना। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, निज भुजबल में बैर बढ़। राजनीति तो सामर्थ्य का खेल है मित्र। आप में अपने घर संभालने की सामर्थ्य अगर नहीं है, तो राजनीति फिर आपके वश का नहीं। अटल जी, गांधी जी, दीनदयाल जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, इनके उद्धरणों से को उद्धृत करने से कुछ नहीं होना। हर समय की राजनीति का एक मिजाज होता है। इस समय की राजनीति का मिजाज है निष्ठुर और विशुद्ध परिणाम देने वाली राजनीति। उसमें गांधी जी और जयप्रकाश जी का कोई लेना देना नहीं। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। और मैं समाजवादी शब्द के लिए भी कहूँगा, बहुत बार समाजवादी कहने से भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्या कि हम समाजवादी, हम समाज नहीं। समाजवाद बहुत बड़ी चीज है। जनता ने देखा ना कि समाजवाद तो कहीं नहीं है। 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में सब लोग चल रहे हैं, बोले हम समाजवादी हैं। कर्पूरी ठाकुर थे समाजवादी, त्रिपाठी जी, उनके पास कुछ था? कर्पूरी ठाकुर का जेवा जी आप सुनिएगा, कर्पूरी ठाकुर का कुर्ता फटा था। चंद्रशेखर ने कहा कि आपके पास मुख्यमंत्री थे, बोला कुर्ता फटा हुआ,
जो 10-15 लोग बैठे थे मित्र लोग, उनसे चंद्रशेखर ने चंदा किया, 1100 रुपये इकट्ठा हुआ, उनको दिया, बोले इससे कुर्ता बनवा लेना आप। उनने वो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में डाल दिया। कौन है समाजवादी? सब 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हो, समाजवादी भी हैं। अभी एक समाजवादी नेता के यहां पानी की बोतल की फोटो आई थी, मैं सच झूठ नहीं जानता, त्रिपाठी जी, पानी की बोतल की फोटो आई थी, उनकी मेज पे रखी है। क्या लोगों ने बताया ये 875 रुपए की बोतल आती है। क्या लोहिया जी तो कभी नहीं पिए? 875 रुपया की इतनी छोटी बोतल पानी की, पता नहीं उसमें क्या पड़ा है। ययाति की तरह से न आपको ये चिरयौवन मिल जाएगा क्या वो पानी पीने से? नहीं ना। मैं नहीं जानता सही झूठ क्या, मैं तो 875 का पानी छोड़ो, कोई चीज ऐसी बोतल में क्यों लूंगा, लेकिन है ना। और वो भी कहते हैं कि हम तो समाजवाद के नाम पर जी रहे हैं। ये समाजवाद नहीं मित्र, ये विशुद्ध अपने हित की राजनीति है। इसको स्वीकार तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो करिए कि थेथराई ना लगे और समाजवाद शब्द की मर्यादा बनी रहे। धन्यवाद।